सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। रमीला, रमीला, ये क्या किया तूने? क्यों किया? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? पहले ऐना की हत्या और अब इसकी खुदकुशी। ये खुदकुशी नहीं है मिसेस कुलकर्णी। क्या मतलब? मतलब इसकी हत्या हुई है। इट्स अ मर्डर। ये आप कैसे कह सकते हैं? बिना वजह कोई आत्महत्या नहीं करता। आत्महत्या करने वाला हर कोई सबको बताना चाहता है कि उसने आत्महत्या क्यों की। और प्रमिला की लाश के पास ऐसा कोई सुसाइड नोट बरामद भी नहीं हुआ। और दूसरी बात ये कि जब वो ऊपर गई तो वो बहुत खुश थी। 5 स्टार में डिनर करने जा रही थी। इन हालात में कोई खुदकुशी नहीं करता। फिर प्रमिला की हत्या कौन कर सकता है? वही जिसने ऐना का कत्ल किया है। और मुझे यकीन है प्रमिला का कत्ल भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जो सिलसिला अखबार में छपी उस खबर से शुरू हुआ था। मेरी लाश तैयार मिलेगी। वाह, क्या बात है। कत्ल का ये सिलसिला तो चलता ही जा रहा है। पहले असलम, फिर ऐना फ्रांसिस और अब प्रमिला। मैडम, प्रमिला का मर्डर हुआ या उसने आत्महत्या की है, इसका कोई प्रूफ अभी तक नहीं मिला। आत्महत्या में वो मजा नहीं शिखा जो हत्या में है। मर्डर अपने आप में ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हेडलाइन होती है। मैडम, यहाँ किसी लड़के की जान गई है और आपको हेडलाइंस की सोच रही है? सो व्हाट? शिखा, मैं तो सोचती हूँ कि असलम भी कमाल का लड़का था। जीती जी तो उसने सेंसेशनल स्टोरीज दी ही थी, लेकिन मरने के बाद भी वो क्या शानदार स्टोरीज दे के गया। मौत हो तो ऐसी। मैडम, असलम का मर्डर हुआ है। मर्डर, ये जानती है ना आप? जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि कातिल को पकड़ने का काम हमारा नहीं, पुलिस का है। हमारा काम है सिर्फ सेंसेशनल न्यूज बनाना। असलम के कत्ल से ज्यादा सेंसेशनल है वो बॉक्स कॉलम। काश हमें पता चल जाता कि उस मैसेज का मतलब क्या है। मैडम, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? अरे हाँ शिखा, ये कुछ कागजात है जो मुझे असलम के ड्रॉवर से मिले हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है। तुम देखो, उसे जरा स्टडी करो, अगर तुम कुछ समझ सको। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। और हाँ, इसमें वो मैटर है जो असलम ने बॉक्स कॉलम में छपने के लिए दिया था। जरा देखो तो, इसका मतलब समझ सकती हो? यस मैडम। मैंने पहले क्यों नहीं देखा? डैम इट, मैं नीचे खड़ा प्रमिला का इंतजार करता रहा और कातिल प्रमिला का खून करके आसानी से चला गया और मैं कुछ न कर सका। लानत है मुझ पर। कूल डाउन इकबाल, कूल डाउन। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दरअसल कातिल हर जगह हमसे 2 कदम आगे ही चल रहा है। वो जानता था ऐना में कुछ बता सकती है, इसलिए उसे मार दिया गया। और अब वही अंजाम प्रमिला का भी हुआ। कर्नल, प्रमिला ने ऐना के बॉयफ्रेंड का जो हुलिया डिस्क्राइब किया था
वह तकरीबन उस आदमी के हुलिये जैसा है जिसने हमारी गाड़ी में बॉम्ब प्लांट किया था। मुझे लगता है कि ऐना और प्रमिला का खून भी उसी आदमी ने किया होगा। हो सकता है ऐना को कॉलगर्ल के पेशे में लाने वाला एंथोनी हो सकता है। बहरहाल हमें ये तो पता चला कि वो रिपोर्टर असलम आजकल ड्रग्स माफिया के पीछे नहीं था, बल्कि किसी कॉलगर्ल रैकेट का पर्दाफाश करने के चक्कर में था। और हो ना हो, उसे सारी इंफॉर्मेशन ऐना से मिलती होगी। लेकिन इससे पहले कि असलम अपनी कहानी सबके सामने लाता, उसे भी मार डाला गया। काश अगर प्रमिला कुछ देर और मेरे साथ रहती तो हम ये आसानी से जान पाते कि इस रैकेट के पीछे कौन है। लेकिन सवाल यह उठता है, उस आदमी को कैसे पता लगा कि प्रमिला ऐना के बारे में कुछ जानती है? ठीक उसी तरह जैसे हमें पता चला, यकीनन वो जानता था कि प्रमिला और ऐना रूम पार्टनर्स थी। लेकिन कर्नल भाई, एक बात समझ में नहीं आती कि प्रमिला का खून करने वो हॉस्टल में गया कैसे? क्योंकि जाहिर है गर्ल्स हॉस्टल में कोई अनजान आदमी तो जा नहीं सकता। You're right, इकबाल। यह हो सकता है कि उस शख्स का उस हॉस्टल में काफी आना जाना हो, या फिर यह भी हो सकता है कि कत्ल बाहर के किसी आदमी ने किया ही ना हो, कातिल वही उसी हॉस्टल में रहता हो। बात से पाऊं। हेलो कर्नल परम भैया। सर, मैं शिखा बोल रही हूँ। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज तुरंत यहाँ आ जाइए। मैंने उस पहेली को सुलझा लिया है। That's great। हम लोग अभी वहां पहुंचते हैं। हेलो। हेलो। कुछ मिला? यस, ये वो पेपर्स है जो असलम के ड्रॉवर में थे, और ये वही मैटर है जो उसने फ्रंट पेज पे बॉक्स में छापने के लिए दिया था। और इसमें मेरी लाश के नीचे अंडरलाइन किया गया है। इसका मतलब ये है कि मेरी लाश को किसी और पैटर्न में लिखा होना चाहिए था। क्या मतलब? मतलब ये हम तब करते हैं जब ये किसी का नाम हो। आमतौर पर हम लिखते वक्त इसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। Yeah, I got it। मेरी लाश ये दरअसल किसी कहानी या किताब का नाम है जो असलम लिख रहा था, और इसकी स्क्रिप्ट पूरी हो गई थी, इसलिए वो ये मैसेज ऐना को देना चाहता था। लेकिन सर, ऐना ही क्यों? क्योंकि ये स्क्रिप्ट होना हो ऐना की कहानी पर वो लिख रहा था, और इसमें वो कॉलगर्ल रैकेट के बारे में भी लोगों को बताना चाहता था। कॉलगर्ल रैकेट? हाँ, कॉलगर्ल रैकेट। आजकल असलम कॉलगर्ल रैकेट पर काम कर रहा था, और ऐना भी ऐसे किसी रैकेट के लिए काम कर रही थी। लेकिन कर्नल भाई, एक बात अपनी हड्डी भी खोपड़ी में नहीं बैठती है। असलम ऐना तक पहुंचा कैसे? कर्नल, ये देखिए, न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, क्लासिफाइड एड्स की, जिस पर असलम ने मार्क किया है रेड बॉल पेन से। सर, रेड बॉल पेन से। और हैरत की बात यह है कि सारी की सारी एड्स नर्सिंग होम की है। हाँ, मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, बेलेव्यू नर्सिंग होम में आइए, रोग मुक्त हो जाइए, मनचाही सेवा का आनंद उठाइए। क्या 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 क्या? ये तो बड़ी अजीबोगरीब ऐड है कर्नल भाई, अपने को समझ में नहीं आ रहे। लेकिन मेरी समझ में तो सब कुछ आ गया, सब कुछ। हेलो। Yes, what can I do for you? अरे बाबा, दिल का मरीज हूँ नी, हार्ट पेशेंट। मैं इधर को भर्ती होना चाहता हूँ। आप किसके अंडर ट्रीटमेंट में है? अरे बाबा, मेरे को ट्रीटमेंट तो लेने का ही नहीं, बड़ी सुना है एक्सपेंसिव है, लेकिन हाई क्लास है नहीं। फिर भी कोई डॉक्टर का रेफरेंस तो होगा। हाँ, डॉक्टर कुलकर्णी तो मेरा लंगोटिया है नहीं, उसी ने तो मेरे को इधर को भेजा है। ओ, डॉक्टर कुलकर्णी,
तो आप कौन सा वार्ड चाहते हैं, जनरल, स्पेशल या इकोनॉमिक? मेरे को आईसीयू में भर्ती कर दो नहीं। आईसीयू में? तो वहाँ का चार्जेस का आपको शायद पता होगा, 20,000 पर आवर। ये आवर बीवर क्या है बेबी? देखो मेरे को तो 12 घंटे के लिए इधर को रुकना है। चंदू, इन्हें आईसीयू में ले जाना, पहले ओपीडी में ले जाना। आइए जाइए। जाओ। थैंक यू। आइए सर। सिस्टर, इन्हें एक वार्ड चाहिए, इन्हें एडमिट होना है। जस्ट मिनट। ओके। नर्स, सब बाहर आइए, पेशेंट आया है। मिस्टर, हमारे यहाँ हर नर्स अपना काम अच्छी तरह से जानती है, आप जिसे चाहे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को तो कम दिखता है नहीं। हाँ, मेरे को तो सब एक जैसी दिखती है, सब एक जैसी। मैं एक काम करता हूँ, मेरे फ्रेंड को बुलाता हूँ, फ्रेंड, दोस्त, हाँ बुलाता हूँ, वो सिलेक्ट करेगा मेरे लिए। जादव, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। आप सबको गिरफ्तार किया जाता है। किस जुर्म में? नर्सिंग होम की आड़ में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करने के जुर्म में। यू ऑल अंडर अरेस्ट। कमाल है कर्नल, स्टाफ में किसी को पता नहीं है कि इस नर्सिंग होम का असली मालिक कौन है। पेपर्स में भी यकीनन फर्जी नाम ही लिखा हुआ होगा। लेकिन एक बात का तो पता लगाया जा सकता है, वहां वसूल किए जाने वाले चार्जेस लेता कौन है, रुपया लेता कौन है? एंथोनी नाम का आदमी है। एंथनी? ऐसे ही? नर्सेस के बयान लिए? हाँ, सबका बयान ले लिया। सबका यही कहना है कि उन्हें ब्लैकमेल करके धंधा करने पर मजबूर किया जाता है। क्या? लेकिन उन सब में एक बात कॉमन है। कौन सी बात? यह कि वो सभी लड़कियां वहीं रहती हैं जहां एना फ्रांसिस रहा करती थी, यानी कि मिसेस कुलकर्णी के वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल में। तो ऐसी? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पता नहीं था ये सब लड़कियां कॉल गर्ल्स है। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रही हो। तुम सब कुछ जानती थी, इसलिए उनसे दुगुना किराया लेती थी तुम। और आपसे इजाजत लिए बगैर कोई भी लड़की रात में बाहर जा ही नहीं सकती। ये सारा का सारा चक्कर तुम्हारा चलाया हुआ है, सिर्फ तुम्हारा। मेरा इस सब से कोई वास्ता नहीं। ये सब लड़कियां यहाँ आई थी तब इस पेशे में नहीं थी। ज्यादातर लड़कियां बाहर के शहरों से आई है एबॉर्शन करवाने। हाँ, बेचारी लड़कियां शादी से पहले ही मां बनने की भूल कर चुकी थी, न जाने बाद में कैसे। उन्हें यहाँ कौन ले आया करता था? एक सोशल वर्कर जो अपना नाम एंथनी बताता है। एंथनी? ओह माय गॉड, ये तो वही स्क्रिप्ट है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मैडम बछानी। वो स्क्रिप्ट मैंने उसी वक्त जला दी थी जब मैं उस कैसेट को ठिकाने लगाने गया था। पर ये क्या है और यहाँ मेरी टेबल पर कैसे आई? ये वो स्क्रिप्ट नहीं है। तुम जानते हो, अगर ये स्क्रिप्ट पुलिस या उस कर्नल के हाथ लग गई
तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। खेल तो आपका खत्म हो ही चुका है डॉक्टर वाछानी। एंथनी ठीक कह रहा है, ये वो स्क्रिप्ट नहीं है, ये तो पुराने रद्दी कागजों का ढेर है जिसके ऊपर मैंने मेरी लाश का नाम लिखवाकर यहां रख दिया था। कर्नल आप क्यों? मुझे याद है कर हैरत हो रही आपको? असलम, मैना और प्रमिला को मरवाकर आपने ये सोचा था कि आप तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? आप समझे नहीं? ठीक है, अभी समझा देता हूं। तुम एंथनी उन लड़कियों को ब्लैकमेल किया करते थे जो शादी से पहले मां बनने की भूल कर बैठती है और जो अबॉर्शन करवाने के लिए इनके क्लिनिक पर आया करती थी। उन्हें ब्लैकमेल करके तुम प्रोस्टिट्यूशन के धंधे पर मजबूर किया करते थे, वो धंधा जो नर्सिंग होम के आड़ में मिसेस वाछानी चलाया करती थी। मैं ठीक कह रहा हूं ना? मुझे तो लग रहा है आप कोई जासूसी कहानी सुना रहे हैं। जासूसी तो तब शुरू हो गई जब अना को आप पर शक हो गया कि इस सारे रैकेट के पीछे आपका हाथ है, और उसने ये बात असलम को बता दी और असलम ने आप पर नजर रखना शुरू कर दी। लेकिन असलम पर एंथनी ने नजर रखी और पहले असलम को, बाद में आयना को मार दिया गया और फिर सेफ्टी के तौर पर प्रमिला को भी मार दिया गया। Am I right? वेरी गुड कर्नल, वाकई आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपके छोटे से दिमाग में इतनी सारी मालूमात होने से भेजा पड़ सकता है। क्या? You are right? ज्यादा शांतपति नहीं, बहुत भगाया तू मेरे को। हाँ, मैं टकले बजाता हूँ अभी कारगिल से। What? हेलो, अभी आपका इलाज होना बाकी है। तुम मेरे खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। यह तुम्हारी भूल है डॉक्टर। तुम्हारे नर्सिंग होम की हर नर्स पुलिस की हिरासत में है और हॉस्टल की सारी लड़कियां और वार्डन कुलकर्णी ने भी तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिया है। इंस्पेक्टर जादव, संभालिए ने। चलिए डॉक्टर साहिबा। वर्दी भाई, ये खर्चा तो अभी बाकी है, इसको भी लेके जाओ। ये या